Hello friends, hope you are doing well. In this video, we will be discussing about the new launches which are happening in the month of May. इसमें हमारे अगर ब्रॉडली देखें तो एक तो हमारा वेंचर जो है वेंचर ईवी जो है एमजी गाड़ी जो है उसका बड़ा बैटरी पैक आ रहा है जिसको उन्होंने नाम दिया है वेंचर प्रो विच गेट्स 50 किलोवाट आवर बैटरी पैक। देन वीडब्ल्यू का लॉन्च है, वॉक्सवैगन का एक लॉन्च है। मतलब बुकिंग स्टार्ट हो गई है उस गाड़ी के में भी बात करेंगे, और एक टाटा की गाड़ी के बारे में बात करेंगे, और किया की गाड़ी की भी बात करेंगे, किया की हुई गाड़ी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद वेंचर ईवी। सो वेंचर ईवी एज यू नो वाज लॉन्च्ड इन इंडिया आई थिंक 6-7 months बैक। तो जब से ये गाड़ी आई है इट इज़ डूइंग ग्रेट नंबर्स। इट्स इनफैक्ट पिछले 7 महीने से ये नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो जैसा कि आपको मालूम है एमजी जो है वो एसएआईसी का पार्ट है, जो एक चाइना बेस्ड मैन्युफैक्चरर है। एसएआईसी और वीडब्ल्यू का भी एक जॉइंट वेंचर है, उनका भी स्टेक है। सो ये गाड़ी वेंचर जो गाड़ी है वो बाहरले देशों में वोलिंग ईवी, क्लाउड ईवी के नाम से जानी जाती है। तो बाहर ये गाड़ी 50 किलोवाट आवर बैटरी पैक में ही सेल होती थी। इंडिया में एमजी ने 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया। इसी के साथ उन्होंने लॉन्च की बैटरी एज सर्विस स्कीम भी लॉन्च, जिसको बैस स्कीम बोलते हैं, वो भी लॉन्च करी, जिसने कि 10 से 15% सेल्स बढ़ाई हैं एमजी की। हालांकि इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट 10 to 15% सेल इंक्रीज भी एक सब्सटैंशियल नंबर होता है जब अब गाड़ी भी 5 से 6 हज़ार की एक यूनिट बेच रही है, तो उसमें भी वो नंबर हेल्प करता है। सो वेंचर जो थी, वेंचर ईवी का 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक था, जिसमें 3 वेरिएंट आते हैं अभी भी। वेंचर में एक्साइट जो कि स्टार्ट होता था 1399, 14 लाख ही हो गया। फिर एक्सक्लूसिव 15 लाख का, और वेंचर ईवी एसेंस टॉप मॉडल 16 लाख का। सो दिस प्राइस वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड इट वाज सेलिंग लाइक हॉट केक्स भी कह सकते हैं ईवी के सेगमेंट में अगर हम देखें तो। आई थिंक वेंचर, अब लोग पूछते हैं कि वेंचर क्यों ज़्यादा बिकी। आई थिंक वेंचर क्रैक द इंडियन मार्केट बिकॉज ऑफ द स्वीट स्पॉट, लाइक उसके प्रीमियम इंटीरियर्स, द स्पेस। उसमें उस गाड़ी ने काफ़ी एक्सेल किया, फीचर लोडेड भी थी गाड़ी, तो इसलिए वो गाड़ी अच्छे प्राइस पॉइंट में होने के साथ इट कुड सेल दैट नंबर्स, राइट। एंड एवरीवन वाज लाइक के बी एमजी एक ग्लोबल ब्रांड है, तो थोड़ा सा एक उसके साथ एक रिलायबिलिटी अटैच्ड है, तो इसलिए एमजी की ये गाड़ी काफ़ी सेल हुई। और राइटली ऑल एक्सपेक्टेड दैट 50 किलोवाट आवर बैटरी पैक एमजी का जरूर आएगा वेंचर में, एंड इट हैज़ कम। सो 6 May को उसका लॉन्च है। सो उसको नाम दिया है जो एमजी ने वेंचर प्रो का नाम दिया है। एंड टीज़र भी उन्होंने दिखाया है, जिसके अंदर उन्होंने टैगलाइन यूज़ की है बिजनेस प्रो करके, जिसमें वो प्रो बैटरी, प्रो कन्वीनियंस एंड प्रो सेफ्टी ऐसे करके यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो वेंचर प्रो में 50.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो 12 किलोवाट बढ़ जाएगा 38 से, तो उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। जो बाहर वाली जो वुलिंग वाली साइट्स हैं उसमें ये 460 की रेंज बताते हैं विद दिस बैटरी पैक। एंड एडास आ जाएगा, सेफ्टी में एडिशन हो जाएगी, बेटर चार्जिंग स्पीड आ जाएगी। आई थिंक इसकी जो चार्जिंग स्पीड होगी वो वेंचर प्रो की इट वुड बी मैचिंग द ZACV स्पीड्स, मे बी उससे बेटर हो। V2L आ जाएगा, व्हीकल टू लोड। अपडेटेड कैबिन इंटीरियर्स आ जाएंगे, थोड़ी सी फिट एंड फिनिश में चेंज होगा, या अलॉय डिज़ाइन चेंज होगा। इससे ज़्यादा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच चेंजेस इन वेंचर प्रो। सो एमजी वेंचर इज बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वी डिस्कस्ड। स्ट्रेंथ्स लाइक प्रीमियम इंटीरियर्स, कंफर्ट, प्राइस, लाइफ टाइम वारंटी। आई स्किप्ड, आई थिंक मैं भूल गया, लाइफ टाइम वारंटी ने बहुत इम्पैक्ट किया है सेल में। It really helped MG to get that kind of sales. With 50 kilowatt hour battery version, MG I think now wants to add another dimension to this product, which is already established now. क्योंकि अगर हमने देखा होगा, अगर हम सेल्स डाटा देखें तो ZACV भी इतनी नहीं बिकी है हर पर मंथ जितनी ZACV बिकी है, एंड प्राइस का फर्क पड़ता ही है। तो प्राइसिंग तो किलर थी वेंचर ईवी की जब ये गाड़ी आई है, बिकॉज वंस यू सिट इन द कार यू फेल्ट दैट इट्स वन सेगमेंट अबव कार। सो अनदर एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट की भी हमें उम्मीद है इसके अंदर आएगी।
अनदर फैक्टर विच ऑलवेज पॉइंटेड कि 50 किलोवाट आएगा, बिकॉज एमजी की जो ZS है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है, उसमें नया जो अब उनकी गाड़ी जो आएगी उसको S5 बोलते हैं, विच वुड बी ऑल्सो ऑफर्ड इन 50 एंड 62 किलोवाट आवर बैटरी पैक। वो ऑल यूरोप वगैरह में, नेपाल वगैरह में रिलीज हो चुकी है। इंडिया में आई थिंक इट वुड बी एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ दिस ईयर or by August September, whenever MG finds it that this is the right time to launch it. So I think the Windsor, अब आ जाता है कि Windsor Pro की प्राइसिंग कितनी होगी। 16 पे हमारा बेस 38 का खत्म हो रहा है, तो आई थिंक Windsor Pro should I think we can expect a bump of 1.5 lakh to 2.10 lakh rupees. So 19 लाख से 1950 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए एक शोरूम। आई थिंक इट वुड बी थोड़ा सा वो ज़्यादा महंगी हो जाए, बिकॉज फिर वो ZS EV से भी महंगी हो जाएगी। सो क्योंकि ZS EV इस वक्त काफ़ी डिस्काउंट्स पे मिल रही है, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट वुड बी क्रॉसिंग 20। सो लेट्स सी, बिकॉज आगे E5 जो S5 मॉडल है वो भी आएगा, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि Windsor Pro का प्राइस 19.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। एंड यू नेवर नो, MG एक बिल्कुल ही किलर प्राइस ला दे, जस्ट नेवर नो। एंड जैसे कि बाहर 2 मॉडल आते हैं Windsor Pro में 50 किलोवाट आवर बैटरी पैक में, जैसे इंडोनेशिया में 50 किलोवाट आवर बैटरी ही मिलती है, तो उसमें 2 मॉडल्स आते हैं, लाइट एंड प्रो। सो शायद इसमें 2 मॉडल्स हैं या फिर एक ही है, ज़्यादा 3 की उम्मीद नहीं है मुझे, या तो 2 वेरिएंट्स होंगे या फिर सिंगल वेरिएंट होगा वो जो फुली लोडेड होगा। सो इट विल नाउ इट विल डायरेक्टली कम्पीट। पहले भी वो कम्पीट कर, पहले MG जो 38 वाला किलोवाट आवर बैटरी पैक था, इट वाज कम्पीटिंग विद द Nexon 45 यूनिट 45 किलोवाट आवर एंड विद द पंच, बट स्टिल जब वो 38 से 48 का 7 किलोवाट आवर का भी अगर बैटरी पैक बड़ा हो जाता है, तो आपको 50 से 40 किलोमीटर की रेंज बढ़ जाती है। तो वो कई बार हम कंपेयर नहीं करते, तो इट विल नाउ बी अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। जो Windsor Pro होगी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगी क्रेटा EV की, अभी जो क्रेटा EV की कॉम्पिटिटर होगी, कर्व EV की भी कॉम्पिटिटर हो जाएगी 55 वाली, 45 की तो है ही है। एंड लोअर पैक्स ऑफ BE6 का भी कॉम्पिटिटर हो जाएगी। फिर मच अवेटेड मच डिलेड मारुति सुजुकी ई विटारा। तो एंड दिस इज मेड रियली लाइफ डिफिकल्ट फॉर मारुति सुजुकी। अब जब उन्होंने ई विटारा लॉन्च करनी है, तो उनको प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ेगी अगर उनको इस मार्केट में रेलेवेंट रहना है, बिकॉज उनकी पहली गाड़ी होगी। सो दिस वाज अबाउट Windsor Pro। 6 मई को हमें सारा मालूम पड़ जाएगा। देन वी कम टू आवर अनदर लॉन्च विच विल हैपन दिस मंथ, वुड बी द फेसलिफ्ट ऑफ एल्ट्रोज। तो एल्ट्रोज का फेसलिफ्ट इस मंथ एक्सपेक्टेड है, जिसमें हम इंटीरियर एक्सटीरियर चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पावर ट्रेन्स वगैरह में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, कुछ 50 से 60 हज़ार गाड़ी महंगी हो जाएगी, दैट्स इट। में ज़्यादा चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्टीयरिंग चेंज होगा, इंटीरियर में इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज हो जाएगा, कुछ और चीज़ें चेंज होगी। जो एल्ट्रोज रेसर वाली जो फीचर्स हैं, क्या पता वो लोअर मॉडल्स में भी लोअर नीचे ट्रिकल डाउन हो जाए। एक्सटीरियर में LED बाई LED प्रोजेक्टर्स, बाई LED DRLs, LED DRLs तो हैं ही है पहले, प्रॉपर कुछ और इंटीग्रेशन के साथ, मे बी थोड़ा फॉग लैम्प एंड फ्रंट के फेशिया में चेंज हो। रिवर्स टेल गेट में मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा चेंज होगा एल्ट्रॉज में। सो एल्ट्रॉज 21 मई की है उसकी डेट ऑफ लॉन्च। एंड देन किया की क्लाविस इज दी प्रीमियम वर्जन ऑफ किया कैरेंज, विच इज़ लाइक अब वो अपडेटेड आएगी किया क्लाविस। आपको मालूम होगा कि क्लाविस पहले हमें लगता था कि क्लाविस वो सब 4 मीटर वाली गाड़ी आएगी। सो क्लाविस नाम कैरेंज के फेसलिफ्ट के लिए चूज़ किया किया ने। सो वो आएगी, उसकी पावर ट्रेन्स वगैरह तो वही रहेंगी। उसके जो इंटीरियर्स आई थिंक इट वुड बी मच क्लोजर टू किया EV3। कनेक्टेड टेल लैम्प्स होंगी पीछे, आगे वाला जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, जो किया की आई थिंक ऑपोजिट्स यूनाइट फिलोसफी है उसके रिलेटेड। एंड इंटीरियर्स जो होंगे, स्टीयरिंग वगैरह कुछ ना कुछ हमें सेरोस के साथ मिलते जुलते होंगे, या किया EV3 का मिश्रण होगा। और इसका भी EV वर्जन आएगा, जो इसका EV वर्जन आएगा आई थिंक 1-1.5 महीने बाद आना है। अभी हमें ये मालूम नहीं कि वो 8 मई को ही दिखाएंगे EV वर्जन के बाद में दिखाएंगे, सो दैट इज़ नॉट नोन। I hope that they show us every detail of Clavis, even जो EV वर्जन है उसका भी लॉन्च चाहे वो बाद में कर दें, नो आइडिया अबाउट इट। सो जो अभी तक हमें इंडस्ट्री सोर्सेज या हमें जो डीलरशिप्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले आइस आएगा, फिर 1-1.5-2 महीने बाद EV वर्जन आएगा। सो लेट्स सी। और फिर हमारी क्राउड फेवरेट VW में जो Golf GTI है उसकी प्री बुकिंग्स स्टार्ट कर दी हैं VW ने, फ्रॉम 5th of May स्टार्ट हो जाएंगी।
सो गोल्फ GTI CB रूट की गाड़ी होगी, 50 लाख की तरफ हम उसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट इफ आई एम लुकिंग फॉर गोल्फ GTI और एनी CBU मॉडल फ्रॉम यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स, सो आई वुड जस्ट होल्ड माई परचेज, बिकॉज इन कमिंग टाइम्स यूरोप और इंडिया का जो टैरिफ डील होनी है उसमें हमें बेनिफिट हो सकता है. क्या पता है 50 की गाड़ी 4-5 लाख सस्ती हो जाए. So I would suggest that everyone who is looking for Golf GTI should book it and just wait for 6 to 7 months. So उसमें हमें अगर हम उसकी डिटेल्स में जाएं तो वही I think it's got a DSG and 2-liter TSI engine, with 7 speed DSG, 265 bhp है, 370 nanometer torque होगी उसकी. With it gets a progressive steering and all disc brakes, independent suspension by 4-link axle in the rear. R18 के 18-inch alloys होंगे. ग्राउंड क्लियरेंस बस इसकी एक इशू होगा, जो वेबसाइट में शो किया 136 mm है, बहुत कम है. वो लेडन है कि अनलेडन, आई हैव नो आइडिया. एंड और इसमें अगर हम देखें 7 एयर बैग्स होंगे, XDS इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट डिफरेंशियल लॉक होगा, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह होगा, एडास फीचर्स तो होंगे इसके अंदर, मतलब हैं इसके अंदर. कलर्ड एम्बियंट लाइट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, GTI की बैजिंग होगी, पैनारोमिक सनरूफ होगा, पैडल शिफ्टर्स होंगे इसके अंदर, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग मैंने जैसे बताई दी आपको, रियर AC एंड कीलेस पल्स इफेक्ट, सेफ लॉक, 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होगा. सो दिस इज अ नीश व्हीकल ओनली फॉर नीश मार्केट. सो मई में हमारे लॉन्चेस स्टार्ट हो गए हैं भाई. अब थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू होगी ऑटो सेक्टर में. So we have Windsor Pro on 6th of May, and 8th of May you have Kia Clavis, 21st of May you have Tata Altroz facelift, and then बीच में हमारी VW GTI की Golf की प्री बुकिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं. So hope you like this video. Please keep supporting us and sharing our channel, and do keep us posted at our Twitter handle Exodus, and as well as our Facebook page. So कहने की बात नहीं है कि you should be a defensive driver, you should wear seat belts and follow our safety rules, right? Thank you.